हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सत्या लर्निंग सेंटर। तो आप सब कैसे हो? होप कि आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो। तो चूंकि मैं बीच में वीकेंड आ गया, इसलिए मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिया, उसके लिए सॉरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट HDFS commands. Already I have made 6 videos on big data, Spark, HDFS. You can see the previous videos in my YouTube channel. यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, सब लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मुझे मेहनत करने में और भी अच्छा लगेगा और इंस्पिरेशन मिलेगा। तो वीडियो के हिसाब से सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप मोटिवेट करें, नहीं तो हो सकता है मुझे चैनल बंद करना पड़े। तो आज मैं स्पार्क आर्किटेक्चर बता चुका हूँ, HDF स्पार्क के बेसिक बता चुका हूँ, बिग डेटा के बेसिक बता चुका हूँ, और HDFS जो तुम्हें बताया था, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो HDFS कमांड्स बहुत ही जरूरी है। HDFS कमांड्स हम लोग लिनक्स यूनिक्स कमांड्स की तरह यूज करते हैं, और शेल में इस कमांड को यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो वी नीड टू हैव द HDFS कमांड। मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जिसको हिंदी समझ में आती है वो आसानी समझ सके, और जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है दे कैन अंडरस्टैंडिंग। इफ यू डू नॉट नो हिंदी देन दिस चैनल इज फॉर both Hindi and English guys. So with help of HDFS command you can do lot of processing with the file system, okay? And with master node, data node, there are lot of commands utilized. So this video is made for the admin, okay? Mostly for the admin who are going to apply for the admin role. अगर मेरी वॉइस लो है तो कमेंट में बताएं कि हाई करके बताऊं, अगर हाई है या फास्ट है तो कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को मैं कम से कम चाहता हूं कि 1K व्यू आए, 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सब्सक्राइब बहुत ही कम है दोस्त। आप जितने लोग व्यू कर रहे हैं वो लोग आप एक एक सब्सक्राइब भी कर देंगे। बस फिलहाल मेरा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, फिलहाल 500 सब्सक्राइबर हो जाए, फिर मैं 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं और भी मोटिवेट करता रहूंगा स्टूडेंट्स को। मेरे पास काफी नॉलेज है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट HDFS कमांड that are very important. This HDFS is very important for all the interview, fresher, technical, 10 years of experience, 20 years of experience, for big data background. And we already know that big data is grooming. Big data Hadoop is very vast, and big data is the future of the data world. As data is liquid, so we need to understand each and every point of the data. So without getting delayed, now we are going to forward. So first command, one thing I want to say, there are user commands, administrative commands. So in this video, I am going to teach you about user command, and in another video also user command. So two videos I will take to describe the user command. दो वीडियो मुझे लगेगा यूजर कमांड को समझाने में, और फिर एडमिन कमांड पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तब HDFS कमांड खत्म हो जाएगा। फिर दोस्तों आप कमेंट में बताना नेक्स्ट टॉपिक किस पर बनाना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक हडूप या स्पार्क पर ही बनाऊं। तो स्पार्क ऑलमोस्ट मैं खत्म कर दिया हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसमें 3-4 वीडियो और लगेंगे। बस सब्सक्राइब नहीं हो रहा है दोस्त, इसलिए मैं हर पेज पर सब्सक्राइब दिया हूँ।
बहुत सिंपल है। गो टू सत्या लर्निंग सेंटर, ओके, सी माई वीडियोस, थंबनेल पर मेरी पिक्चर है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो DFS, HDFS और DFS में क्या अंतर? HDFS होता है Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो जब भी Hadoop का कमांड यूज करते हैं, अगर HDFS यूज कर रहे हैं तो DFS लिख सकते हो। ध्यान से सोचना, रुको मैं अच्छे से बताता हूँ। किसी कोई डाउट? इफ एनीबडी हैज डाउट देन प्लीज आस्क मी। If you are using HDFS before writing any command, then you can write DFS। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंटरव्यू में पूछता है। Lot of interviewer will ask why we are using DFS after HDFS, and if we are using Hadoop instead of HDFS, Hadoop, HADOOP, then we can use only FS। ओके, सिंपल है, ओनली FS। देखो इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पर मैं Hadoop की जगह HDFS लिखा शॉर्ट में, तो यहाँ इसको लॉन्ग करना पड़ा। अगर Hadoop लिखा लॉन्ग में तो इसको शॉर्ट करना पड़ा। तो दोनों में से तो आइदर वी कैन यूज Hadoop FS और HDFS। तो ये कमांड क्या करता है? रन ए फाइल सिस्टम इन ए कमांड। ठीक है, सिंपल है, ये बेसिक कमांड है कोई भी फाइल सिस्टम को रन करने के लिए, और इसके बीच अपना कमांड ऑप्शन दे सकते हैं। कोई डाउट तो जरूर पूछना। ls है, प्रिंट है, तो बहुत सारा कमांड इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो बेसिक तुमको क्या याद रखना है? HDFS DFS, ठीक है, कॉपी फ्रॉम लोकल, उसके बाद गेट पुट, कॉपी टू लोकल, तो ये सब मैं आगे बताऊंगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कमांड, that is HDFS inverse। This command will list out the Hadoop environment variable। ओके, सिंपल है, ये सब सिंपल कमांड है। इंपॉर्टेंट कमांड जब आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सारे कमांड बता रहा। I am going to teach you all the commands whatever can be utilized in the future purpose। इससे you will not get better video than this regarding HDFS command, but you have to click on the subscribe button and you have to subscribe this channel Satya Learning Center as soon as possible if you want to learn more from me। Okay, as you know I am jobless and I need to teach you with a channel। So lot of guys are asking, sir teach me online, but I am not getting any connection, how to connect, so that's what I have chosen YouTube। So please subscribe this channel। Okay, Hadoop environment variable, you can get tens of 15s of lakhs of salary in IT with help of learning Hadoop Big Data। याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशर जो अभी कॉलेज से निकले हो। Hadoop Big Data Hive, Hadoop Big Data Hive, Spark, Scala और Python, HBH, SSP, बस इतना सारा याद रखो। So you have to learn Hadoop। See this one, this Hadoop, this is basically comes with all this Spark, Scala, Python। So Hadoop you have to learn at any cost। Hadoop and Big Data you can combine। Okay, Big Data Hadoop is both are almost you can combine and learn। Hive is warehouse for data processing, so Hive also you have to learn। Okay, and if you are good in SQL then you can tackle easily Big Data Hadoop।
And what we say the big data engineer, I mean what we say when we learn big data, we say big data engineer. So I will make a separate video on that, like who is data science engineer, who is big data engineer, who is data admin. In short, I will say data admin is who are uh, who are handling the cluster, who are setting up the cluster, who are managing the cluster. So for that they need HDFS commands. Okay, so that's what they are, data admin, simple. Data engineer, those who works on the data, those who process the data, that person known as data engineer. Okay, and those who analyze the data, that person are data analyzer or data and science engineer. So simple, these three roles you must have to understand, or you can say data scientist, at last machine learning and all. Okay, so without getting diversion, let's come to the next slide. तो दोस्तों समझ गए ना HDFS और इसमें you can give command option, run a file system. Okay, any doubt? Just comment में लिखो. Hadoop environment variable HDFS invars. Okay, instead of HDFS you can use Hadoop FS. चलो next, user commands part 2. FET HDFS FET CHDT option token file path, बहुत important है. File path to store the token info. File path to store the file path to store the token info. Okay, तो इस token info में क्या क्या है? Print the delegation token. Print the delegation token. Okay, print the delegation token or renew the delegation token. Print, renew. दूसरा क्या है? कैंसल. टोकन यूज करते हैं ना एज ए इंक्रिप्शन, तो टोकन हो गया कैंसल. फाइल पाथ टू स्टोर द टोकन इन फाइल पाथ. मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी. अब देखो फाइल, इसको रहने दो. तो FET HDFS FET CHD8 ऑप्शन टोकन फाइल पाथ. ठीक है, टोकन फाइल पाथ से अब इसमें तुम जो दे सकते हो, प्रिंट कर सकते हो टोकन फाइल को, डेलीगेशन कर सकते हो. ठीक है, रिन्यू कर सकते हो डेलीगेशन, renew the delegation of token, then cancel the delegation token. यहाँ पर वो सारे ऑपरेशन होंगे और यहाँ पर पाथ होंगे. किसी को कोई डाउट? If anybody has doubt, let me know. Options and then here is token file path. So you have to just remember print, renew, cancel and file path to store the token info. Very important. Very ऐसे लिखते थे ना, important. दोस्तों पढ़ने का मजा तभी है जब तुम लोग भी पार्टिसिपेट करो. बताओ कोई डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट. देखो सिंपल है, प्रिंट करो, प्रिंट द डेलीगेशन टोकन, डिलीट करो, रिन्यू करो, कैंसल करो और फाइल पाथ को स्टोर करो. इसके बाद वाला कमांड तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है. इसको मैं अच्छे से बताता हूँ. बोलो दोस्तों, किसी को कोई डाउट है तो बताना. FSCK में अब आते हैं. FSCK क्या है? फाइल चेक सिस्टम. ये एरर के लिए इसको यूज किया जाता है. अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है? इसमें है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा है लिस्ट,
लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट जो करता है ये करप्ट फाइल को लिस्ट करता है, करप्ट फाइल ब्लॉक्स को, ठीक है। तो जो भी करप्ट होगा फाइल ब्लॉक्स उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एफएससी के, एफएससी के, एफएससी के। प्लीज रिमेंबर एफएससी के लिस्ट करप्ट फाइल, लिस्ट करप्ट फाइल, मूव डिलीट, मूव भी करता है, डिलीट भी करता है। देन फाइल ब्लॉक्स लोकेशन, देन स्टोरेज पॉलिसीज मेंटेनेंस, देन रेप्लिका डिटेल्स, देन डिलीट करप्टेड फाइल्स। ये सारा काम एफएससी के करता है। स्टोरेज पॉलिसी, मेंटेनेंस, फाइल ब्लॉक्स लोकेशन। सुनाई दे रहा है अच्छे से? फिर से सुन लो। करप्ट फाइल ब्लॉक्स, लिस्ट, मूव डिलीट, फाइल ब्लॉक्स, लोकेशंस, स्टोरेज पॉलिसीज, मेंटेनेंस, रेप्लिका डिटेल्स और डिलीट करप्टेड फाइल्स तो बताया ही। अगर शॉर्टकट में पूछना हो तो लिस्ट करप्टेड फाइल भी होगा, डिलीट भी करप्टेड फाइल होगा। ऑप्शन में जाकर के फाइल पाथ दे दो फाइल सिस्टम में। एनी डाउट प्लीज रेज अ क्वेश्चन, प्लीज रेज अ कंसर्न। आई एम हियर टू टीच यू, आई एम नॉट हियर टू order you something. I am here to teach you. I request all of you, all the students, if you have any doubt, please let me know. Please put in comment and do subscribe my channel. If you do not want to like, comment, that also fine, but please subscribe. Without subscription, I cannot proceed further. So I humbly request, please subscribe my channel as soon as possible. Whatever viewers are watching this video, they can just put subscribe so that I can get motivated to put the next video. And there is a series of videos which I am going to put for all the big data aspirants future. So as of now, I have covered big data, types of big data, V's, Spark architecture. Then I will create HDFS user commands, admin command, and other videos. So, and then interview questions. So please like, subscribe my channel, and you will not get any expense if you are doing the subscription, ठीक है। तो सब लोग चैनल का प्रचार करते हैं, मैं भी कर दिया, क्या भाई लोग कोई दिक्कत है तो बताओ। तो किसी को समझ में करप्ट फाइल सिस्टम को एफएससी के क्या किया, लिस्ट कर दिया। हिंदी में समझ लो, मूव कर देता है इधर से उधर, लोकेशन चेंज, डिलीट कर देता है, और फाइल ब्लॉक लोकेशन। दूसरा स्टोरेज पॉलिसी मेंटेनेंस, जो भी स्टोरेज पॉलिसी है, और रेप्लिका डिटेल्स। रेप्लिका पता है ना, कॉपी बनाना, जैसे मिट्टी का सुराही बनाते हैं फिर उसी का रेप्लिका बनाते हैं, सेम वही रेप्लिका, रेप्लिका डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूजर्स कमांड्स पार्ट 3। अब देखो इसमें गेट कॉन्फ में क्या होता है। नाम से ही है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ मने कॉन्फ़िगरेशन, बोला भी करो। व्हाट डज द कॉन्फ मीन्स, कॉन्फ़िगरेशन। चलो HDFS गेट कॉन्फ, फिर यहाँ पर नेम नोड्स है। सो व्हाट इट डज, it list out the name nodes in the cluster। सिंपल है, गेट कॉन्फ नेम नोड्स, ये लिस्ट आउट क्या करेगा, नेम नोड का। उसी तरह नेम नोड की जगह दे दो, नेम नोड की जगह दे दो तुम बैकअप नोड। नेम नोड की जगह अगर बैकअप नोड दे दिए दोस्तों, अगर आप लोग बैकअप नोड दे दिए तो ये क्या कर देगा, लिस्ट आउट बैकअप नोड इन द क्लस्टर। सिंपल है। जैसे इंटरव्यू पूछे गिट कॉन्फ, सर इट लिस्ट आउट द नेम नोड्स, इट लिस्ट आउट द बैकअप नोड, इट लिस्ट आउट द exclude file, it list out the include file, journal node, सब बता देते हैं तुम लोग को।
लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। बैकअप नोट, जर्नल नोट, समझ में नहीं आ रहा है क्या? बहुत सिंपल है यार। गेट कॉन्फ हाइफन बैकअप जर्नल इंक्लूड, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड, एक्सक्लूड। ठीक है, तो क्या किया ये, गेट कॉन्फ से हाइफन नेम नोड्स और लिस्ट ऑफ नेम नोड्स इन द क्लस्टर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? प्लीज पुट इन द कमेंट इफ एनीबody has doubt. The people who does not know Hindi, please ask me in English. I can explain again and again. You have to put hdfs getconf. This getconf is very important command as a fresher, as an experienced guy, for all of the person who are going to apply for the big data, especially big data admin roles. Last time I am saying they will ask hdfs commands. So hdfs getconf hyphen name node, backup node, journal, note down name nodes, backup nodes, journal node. See, nobody will teach this much deep hdfs command. Okay, just they will say what's the uses, but I am saying with the options also. So note down name nodes, backup node, journal node, include file, exclude file. Okay, whatever file is included, that will be uh, get as a conf. Whatever file will be excluded, that will be treated as get conf. So now come to secondary name node. So that also get list of secondary name node in the cluster. Okay, primary name node, secondary name node. Any doubt? Any doubt, guys? Please raise. Friend, you can raise. Here secondary name node, here name node, and both command are same, hdfs get confs. Okay, this is the part of users command part 3. So as of now I have taught user commands part 2, part 1, and in next video I will cover up all the users command. Then user command will be over. Then I will go for administrative commands. Okay, in comment box please put the required topic so that I can teach. Please go through my intro video of my channel. If anybody needs workshop, seminar, webinar, please contact me. Okay, so next I will go to the next slide. So groups, by name itself it groups the username. Okay, hdfs groups in bracket username, so returns the group information given one or more username. Okay, what it provides? Information. Whenever we provide hdfs any command, then it provides information. Information. Okay, any doubt? What it returns? Group information given one or more usernames. Okay, if one username, then one username. If more, then it will return all the usernames by grouping the username. कोई डाउट है दोस्तों? हिंदी वालों, हिंदी बोलने वालों, जिसको हिंदी में समझना है समझ लो। एचडीएफएस ग्रुप्स क्या करता है? ब्रैकेट में क्या है? यूजर नेम। व्हेनेवर दे विल आस्क, जब भी पूछेंगे कि ग्रुप्स कमांड का क्या यूज है, तो ग्रुप यूजर नेम करता है एक से ज्यादा का, और उस ग्रुप का इंफॉर्मेशन को रिटर्न करता है। खत्म। किसी को कोई डाउट?
अच्छा लग रहा है कि नहीं बताना दोस्तों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड मैं बता दिया हूँ, तुम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। बस एक वीडियो में यूजर कमांड खत्म होगा और अगले 2-3 वीडियो में एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, तुम्हारा HDFS कमांड खत्म हो गया। HDFS कमांड खत्म हो जाएगा तब मैं क्या पढ़ाऊंगा बताओ। तब मैं बताऊंगा स्पार्क का ऑप्टिमाइजेशन, फिर मैं बताऊंगा RDD बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा डेटा फ्रेम, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारा डेटा सेट, फिर तुम्हारा स्पार्क में जो भी टॉपिक बचा होगा, फिर अगले वीडियो में मैं हाइव बताऊंगा और प्रोग्रामिंग में मैं स्केला बताऊंगा। तो धीरे धीरे चलना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन कंटिन्यूअस। इस चैनल को पकड़ लो और जो भी तुमको डाउट है उसको कमेंट में डालो। जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो कोडिंग बेस हो चाहे वो थियोरेटिकल बेस हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसको जरूर डालो। कोई टॉपिक मिस हो रहा हो तो उसको डालो कमेंट में। प्लीज पुट इन द कमेंट विच टॉपिक यू वांट फ्रॉम बिग डेटा हडूप इकोसिस्टम। See, I will at last I will tell you. So now HTTPFS, okay, Hypertext Transfer Protocol File System. So HDFS HTTPFS क्या करता है? Run HTTPS server the HDFS HTTP gateway, मतलब HDFS का जो गेटवे है उसके सर्वर को रन करता है। ठीक है, कोई डाउट है? अगर कोई ये कंटेनर है या सर्वर है, अगर इसको रन करना है तो ये कमांड HDFS HTTPFS डालेंगे तभी ये हम लोगों को क्या करेगा, गेटवे प्रोवाइड करेगा कि चलो इसको तुम रन कर दो, रन कर दो। ठीक है, दोस्तों बोल रहा हूँ तो तुम लोग सुन भी रहे होगे, तो सुन के फिर उसको रिप्लाई भी करो कमेंट में। जो कमेंट करना है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव होगा तो उसको सुधारेंगे, पॉजिटिव होगा तो मोटिवेट होंगे। तो ये क्या कर रहा है, सॉरी, ये क्या कर रहा है, HTTPFS रन HTTPFS सर्वर द HDFS HTTP गेटवे, मतलब HTTPFS सर्वर को रन करता है। So it runs the HTTPFS server. So what is this? This is the HDFS HTTP gateway. You know HDFS, what does it mean? If you don't know, then go to my first video. HDFS is Hadoop Distributed File System, and HTTP you all know, Hypertext Transfer Protocol. ये तो बेसिक है। So दोस्तों, बीटेक के बाद अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है तो बिग डेटा को अच्छे से पढ़ लो। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल का क्या नाम है? सत्या लर्निंग सेंटर। इसको सब्सक्राइब कर देना, स्किप मत करो वीडियो। तो ये जो यूजर कमांड है तुम्हारा, इसको और अच्छे से पढ़ना है। और फिर जैसा मैं बताया, HDFS OEB ऑप्शन -i इनपुट फाइल -o आउटपुट फाइल, एडिट फाइल टू प्रोसेस XML, इसका कमांड क्या है? OEB edit file to process input file or name of output file. If the specified file exists, it will be overwritten. Format of the file is determined by -p option. HDFS ls snapshot dir help में क्या है? Get the list of snapshot for a snapshotable directory. तो गाइज मैं ये वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के बाद
मैं देखता हूँ कितने लोग, कितने व्यू आए इस पर, कम से कम 1K व्यू आना चाहिए, और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं। तो जितना व्यू उतना सब्सक्राइब कम से कम करो। फर्स्ट टारगेट रखो, फर्स्ट टारगेट रखो कि 500 हो। देन मैं नेक्स्ट टारगेट जाऊंगा 1000 के लिए। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करो। सिंपल है, सत्या लर्निंग सेंटर, कोई चार्ज नहीं लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ और कौन सा टॉपिक बिग डेटा से रिलेटेड मैं पढ़ाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा यूजर कमांड, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा यूजर कमांड HDFS का, और फिर हडूप का कमांड। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब कमेंट।